नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। दोस्तों, आज हम बुध के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। कहीं ये परिवर्तन हमारे लिए, कन्या राशि, कन्या लगन के लिए सांप सीढ़ी का खेल तो नहीं बनकर रह जाएगा। गौर करिए दोस्तों, बुध यूं तो गुरु और शुक्र के साथ 11वें भाव में संबंध बनाने जा रहा है 22 जून से। आपका 11वां भाव तीन शुभ ग्रहों से सुशोभित हो जाता है। 11वां भाव दोस्तों आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी इनकम का, आय का भाव है। इस भाव में गुरु उच्च के और शुक्र आपके योग कारक प्लैनेट हैं। बुध आपके कर्म भाव के मालिक और दोस्तों आपके लगन के, राशि के मालिक हैं। ये अखंड साम्राज्य और योग जैसी स्थिति बन जाती है। इससे बड़ा राजयोग कुंडली में कम ही बनता है दोस्तों जहां पर 9th 10th लॉर्ड इकट्ठे हो जाएं, लग्नेश का साथ हो, बुध और शुक्र दोस्तों 9वें और 10th भाव के मालिक, और बुध लगन के भी मालिक हैं। ये धर्म कर्माधिपति राजयोग तो बनाते ही बनाते हैं 11वें भाव में, और गुरु की स्थिति भी साथ में होगी, गुरु की उपस्थिति भी साथ में होगी, जो कि उच्च के हैं और आपके सुख भाव के और 7th हाउस के, दाम्पत्य जीवन के, व्यापार के, डेली आमदन के मालिक हैं और धन के कारक हैं। तो लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, दशमेश, नवमेश और धनेश भी 11वें भाव में। देखिए, लग्नेश, नवमेश और धनेश 10th लॉर्ड यही 11वें भाव में हो तो व्यक्ति राजा होता है। कहने का मतलब, शुक्र और बुध की युति 11वें भाव में हो जाए तो व्यक्ति के ऊपर कुबेर देव की अनुकंपा रहती है। ये बुध का राशि परिवर्तन इसी ओर इशारा करता है। ये सांप सीढ़ी का खेल किस तरह का होगा, इसके ऊपर अंत में जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि किसी न किसी कोने में कोई शत्रु, कोई जेलसी करने वाला बैठा है। क्या वह आपके पांव तले से सीढ़ी तो नहीं खिसकाने वाला? दोस्तों, शुरुआत हम इस वीडियो के फलादेश की 11वें भाव से ही करते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु शुक्र बुध का, अद्भुत है। इसकी जो स्थिति है, जो ये कॉम्बिनेशन बना है 22 जून से, जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, गज लक्ष्मी योग गुरु शुक्र के कारण 11वें भाव में बना हुआ है, तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल होती नजर आ रही हैं। 22 जून से और भी बेहतर स्थिति बन जाती है। धर्म कर्माधिपति राजयोग 11वें भाव में। दोस्तों, इसका फल सुन लीजिए। दोस्तों, जो भी काम आप करते हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें लाभ होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अभी तक क्योंकि शुक्र और गुरु का योग था, शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के मालिक हैं और 7वें भाव के मालिक गुरु के साथ संबंध था 11वें भाव में, गुरु शुक्र की युति। शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और गुरु आपके 7वें भाव के मालिक हैं। तो व्यापार के मालिक गुरु और भाग्य के मालिक शुक्र का योग चला आ रहा था कुछ दिनों से आपके 11वें भाव में। तो कुछ ऐसे जातकों का जैसे फीडबैक भी मिलता है, व्यापार में वृद्धि के योग, कोई ना कोई घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बने, क्योंकि शुक्र भी धन भाव के मालिक हैं। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल चुकी होगी दोस्तों। आपका साथ लर्नड व्यक्तियों के साथ हुआ होगा, आपका संग हायर अथॉरिटी के साथ हुआ होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बड़ी होगी। ये ज़्यादातर फीडबैक हमें मिलता है गुरु शुक्र की युति के कारण। परंतु सभी के साथ अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाकी जो शेष जन किसी अच्छी दशा के ना चलने के कारण अगर उन्हें कोई अच्छा फल नहीं मिला, तो बुध का ये प्रभाव आपके लिए सब अच्छा करने वाला है, बल्कि बहुत अच्छा करने वाला। वो कैसे?
क्योंकि बुध आपके कर्म भाव के भी मालिक है, राशिपति तो हैं ही। राशिपति का अकेले 11वें भाव में बैठना लक्ष्मी योग बन जाता है और कर्म भाव का मालिक 10th लॉर्ड होकर बुध शुक्र के साथ संबंध बनाएगा 22 जून से। तो ये धर्म कर्माधिपति राजयोग के कारण आपका कामकाज का हालात बेहतर होता है। अगर नौकरी करते हैं तो उसमें आपका सम्मान बढ़ता है, प्रमोशन के योग बनते हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, आपकी प्रमोशन तय है। आपको अगर नौकरी नहीं मिली, नौकरी को लेकर किसी तरह की चिंता है तो वह नौकरी की चिंता तो दूर करता है ये धर्म कर्माधिपति राजयोग। और आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग बना हुआ है तो आप मिलियनर बिलियनर होते ही होते हैं, क्योंकि गुरु का भी साथ है। गुरु वैसे ही धन के कारक हैं, 11वें भाव में बैठे तो व्यक्ति को धनी बनाते हैं, महाधनी योग बनता है गुरु शुक्र और बुध के कारण। तो 9th 10th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड बुध शुक्र अपने आप में सक्षम हैं। गुरु का साथ मिलने से आपको गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी भौतिक सुखों के रूप में। अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि चतुर्थ भाव के ऊपर अगर अशुभ प्रभाव हम देख रहे हैं, परंतु इन अशुभ प्रभावों का कैंसलेशन कर देता है गुरु, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है तो 4th हाउस कोई दिक्कत का कारण नहीं बनेगा। इस अवधि में प्रॉपर्टी के सेल परचेज को आगे मत बढ़ाएं, क्योंकि जहां 4th हाउस के ऊपर शनि का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है और मंगल की भी अष्टम दृष्टि है, तो क्रूर ग्रहों का प्रभाव 4th हाउस के ऊपर जो कि प्रॉपर्टी का भाव है। तो प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्य जो करते हैं, कोई परचेज करना चाहता है, कोई ख़रीदना चाहता है, अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। कब तक? कम से कम दोस्तों जब तक मंगल आगे नहीं चले जाते, या 16 जुलाई तक जब सूर्य आगे नहीं चले जाते। सूर्य नुकसान के खर्चे के मालिक हैं और कर्म भाव में हैं, तो आपसे निवेश हो सकता है। निवेश करना बुरी बात नहीं, परंतु प्रॉपर्टी के भाव को सूर्य भी देखता है 12वें भाव का मालिक होकर, तो प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय को छेड़े मत 16 जुलाई तक। फिर से बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी के लेन देन के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें 16 जुलाई तक, खासकर अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है या सूर्य दशा नाथ से प्रभावित है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो गुरु शुक्र और बुध इस बीच आपको बचाते भी हैं, रक्षा भी करते हैं और धन भी देते हैं, प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कोई व्यापार में बड़ी डील आपकी जो लंबे समय से लटकी हुई वह सिरे चढ़ने के योग 22 जून से बन जाते हैं। बुध का राशि परिवर्तन, बुध व्यापार के कारक हैं। अगर आप कमीशन, लाइसेंसिंग इत्यादि का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, या प्रिंटिंग स्टेशनरी के साथ कोई नाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ कोई नाता है, तो बुध के कारण आपको लाभ होता है, आपका कार्य क्षेत्र महकता है, चहकता है। और अगर आप शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, शुक्र दोस्तों भाग्य स्थान का मालिक होकर कर्म भाव के मालिक बुध के साथ और गुरु सप्तमेश है, तो व्यापार में शुक्र के कारण भी लाभ होता है। स्त्री वर्ग से संबंधित जो व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, डायमंड्स और मॉडलिंग, या कोई भी ऐसा काम जिसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स हों, उसमें आपको सफलता मिलती ही मिलती है। गुरु का लाभ स्थान में बैठना, उच्च का होकर बैठना, पंचम भाव को गुरु शुक्र और बुध का देखना, तीनों का पंचम भाव होता है विद्या बुद्धि संतान का, स्पेकुलेशन का और कहीं ना कहीं रोमांस का और पॉलिटिक्स का। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भाव भी है। यहाँ पर गुरु शुक्र और बुध का प्रभाव, तीनों शुभ ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, तो पंचम भाव आपका भाग्य 7वें आसमान पर। जी हाँ दोस्तों, कहीं किसी तरह का आपकी ज़िंदगी में अब किंतु परंतु नहीं रहने वाला। इफ्स एंड बट्स खत्म हो जाते हैं। किस्मत ही जब साथ हो, किस्मत का मालिक शुक्र जब पंचम भाव को देखें तो लक्ष्मी की अनुकंपा तो आपके ऊपर रहेगी। शुक्र वैसे ही ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं। बुध के साथ, मित्र के साथ पंचम भाव को देखें तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। स्पेकुलेशन से लाभ के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग और लॉटरी इत्यादि निकलने के 99% चांसेस बन जाते हैं।
संतान सुख मिले, संतान की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि, संतान को लेकर अगर चिंतित थे तो वह चिंता का नाश होता है, परेशानियों से आप मुक्ति पाते हैं, संतान को लेकर कोई ना कोई सुखद समाचार मिलने के योग बन जाते हैं। अगर छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं, एग्जाम्स में आप सफल होते हैं। राजनीति में आपका वर्चस्व स्थापित होता है, कोई राजनीतिज्ञ आपके काम आ सकता है। और अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय उत्तम रहेगा और रोमांस के लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। तो कुल मिलाकर गुरु शुक्र और बुध का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, पंचम भाव के सभी सुखद फल मिलते हैं और पूर्व पुण्य पास्ट कर्म आपके साथ देते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर अगर आपके दिमाग में कौतूहल था तो वह कौतूहल से निकल पाते हैं, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। 100 बात की एक बात, हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। राहु आपको शत्रुहंता बनाते हैं, शत्रु आपके रास्ते में, आपके प्रतिद्वंदी कहें तो इस अवधि में आपके रास्ते में आने की हिमाकत नहीं करेंगे, क्योंकि जब 3 ग्रह 11वें भाव में हो, इच्छाओं की पूर्ति के भाव में हो, तो इच्छा की पूर्ति अगर ना हो तो वह हो नहीं सकता। ऐसे योग सालों बाद बनते हैं। तो यह राजयोग आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण करने वाला है, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या कुछ परचेज करना चाहते हैं, खासकर वाहन अगर परचेज करना चाहते हैं तो शुक्र वाहनाकारक अच्छी स्थिति में है, तो वाहन का सुख मिले, बड़ी गाड़ी का सुख मिले और स्त्री सुख मिले, लव लाइफ आपका बेहतर रहे। पंचम भाव क्योंकि रोमांस का भी है, शुभ ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर, आपका लव लाइफ भी बेहतर होता है। शेयर स्टॉक मार्केट में आपके वारे न्यारे होंगे। फिर से बता दूं, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस अवधि में 22 जून से आपके वारे न्यारे हो ही जाते हैं। बस थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर। हो सकता है आप घर परिवार से आपका दूर ट्रांसफ़र हो जाए प्रमोशन के साथ। प्रमोशन निश्चित है आपकी, ये बात 100% तय है। तो इससे बड़ा राजयोग किसी और राशि के लिए नहीं बना, परंतु 4th हाउस के उपाय करते रहें। कहने का मतलब गुरु के उपाय फिर भी कर लें, क्योंकि 4th हाउस में गुरु की राशि है। पीले वस्तुओं का, पीले पदार्थों का गुरुवार वाले दिन दान कर दिया करें, इससे आपको लाभ होगा, गुरु का पूरा साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद ही रहेगा, क्योंकि गुरु अपने भाव को, सप्तम भाव को, नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, तो 7th हाउस से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पार्टनरशिप में लाभ होगा, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। शनि का नेगेटिव फल किसी तरह से नहीं मिलने वाला, बल्कि शनि इस अवधि में राजयोग कारक ही रहेंगे। कुल मिलाकर चलते चलते आपसे एक बार फिर से निवेदन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे गुजारिश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।